चलो इससे पहले हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा। तो पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। उसमें हम कहे थे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा होता है जो कि ग्रीन प्लांट जो है अपना भोजन जो है वो खुद से बनाते हैं। तो जो प्रोसेस वो यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो अब हम उसको पढ़ते हैं। ठीक, चलो। तो फोटोसिंथेसिस जो है इसमें अगर इसका हम टर्म बाय टर्म अगर हम देखें तो बायोलॉजी में बेसिकली अगर तुम टर्म बाय टर्म पढ़ोगे तो तुमको वो बहुत जल्दी या आसानी से याद होगा। जैसे ऑटोट्रॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, ऑटो मतलब हो गया स्वतः या सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब हो गया न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। तो ये क्या हो गया कि ऑटो मतलब खुद से जो न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है उसको ऑटोट्रॉपिक बोल रहे थे। वैसे ही यहाँ जो है फोटो और सिंथेसिस, तो फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है मेकिंग या प्रिपेयर या फूड को, भोजन को बनाना। ठीक, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि वैसा प्रोसेस जिसमें कि कोई प्लांट जो है या ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना भोजन जो है वो खुद से बना रहा है और खुद से बना रहा है, लेकिन वो कैसे बना रहा है, यूजिंग लाइट को यूज करके बना रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर इसका हम डेफिनेशन से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलो हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि एक प्रोसेस है, सबसे पहले ये क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस। ठीक, और उसमें क्या होता है, तो ग्रीन प्लांट जो है वो अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हो गया वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का हेल्प लेकर भोजन को बनाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि वहाँ जो है क्लोरोफिल और सनलाइट, ये दो चीज़ ऐसा है जिसको कि प्रेजेंस जो है एकदम 100% होना जरूरी है। मतलब कि अगर सनलाइट अगर नहीं मिलेगा उसको तो वो भोजन जो है प्लांट नहीं बना पाएगा। अगर वहाँ क्लोरोफिल, अगर प्लांट में अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो प्लांट जो है भोजन नहीं बना पाएगा। ये दो कंडीशन एकदम कंपलसरी है। कार्बन डाइऑक्साइड तो होना ही है और वाटर तो होना ही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ साथ में क्लोरोफिल और सनलाइट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो ये जो भोजन बनाता है प्लांट जो है वो भोजन बनाता है, तो उसमें जो है हम क्या बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद लेता है। तो ये जो क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद लेके जो भोजन बनाता है तो वो भोजन जो बनता है उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। इसको अगर एक फार्मूला से अगर समझे तो देखो क्या कहता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये दोनों मिल गया तो क्या बनाया, ग्लूकोज बना दिया और ऑक्सीजन बनाया। इससे यहाँ से फोटोसिंथेसिस से बात समझ में आता है कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज जो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब जो करते हैं और ऑक्सीजन को जो रिलीज करते हैं। तो जो ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजन आता कहाँ से है, तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ये ऑक्सीजन जो है वो बनता है। ठीक, इसमें देखेंगे कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स में आता कहाँ से है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट में एटमॉस्फेयर में जो है बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें से एक है। जैसे कि हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाता है, इन्वायरमेंट में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड को जो है प्लांट यूज करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स को कहाँ से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं। ठीक, और वाटर जो है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, लेकिन प्लांट जो है उस वाटर वेपर को यूज नहीं करता है। प्लांट जो है वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। अब कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो ये जो है ये प्लांट का, किसी भी प्लांट्स का एक रूट है। तो रूट में रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ये जो है ये रूट हेयर्स है। तो ये जो रूट हेयर्स है इससे जो है प्लांट जो है वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो कह सकते हैं कि वाटर जो है हमारा कहाँ से आया, सॉइल से आया यानी कि अर्थ से आया। ठीक, बात आ गई समझ में। अब देखो सनलाइट, ऑब्वियस बात है अगर सन की लाइट है तो सन से ही एब्जॉर्ब करेगा, है ना। और क्लोरोफिल जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। क्लोरोफिल जो है एक इसको जो है ग्रीन पिगमेंट भी बोलते हैं। ये कैसा होता है, तो ग्रीन कलर का होता है। प्लांट में जो है जब हम प्लांट को और प्लांट सेल्स के बारे में हम 8th क्लास में जब स्टडी करेंगे
तो उसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट में जो है क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है प्लांट्स के सेल्स में, प्लांट्स के लीफ में, जो जितने भी ग्रीन पार्ट्स है प्लांट के उसमें पाया जाता है। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट जो है प्लांट में पाया जाता है, वो जो है हमें कहीं से बाहर से लेने की जरूरत तो है नहीं। तो ऐसा कर सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है प्लांट में स्वतः पाया जाता है। ठीक, थोड़ा सा और देख ले इसमें। तो इसमें थोड़ा सा और क्या देखना है कि ये जो यहाँ से जो रूट है से जो प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब किया, वो वाटर कैसे प्लांट की लीफ तक पहुँचता है, क्योंकि भोजन तो वहीं बनता है ना, पानी का जरूरत तो वही है। तो वो प्लांट के लीफ तक जो है वो पानी जो है, यहाँ जो अगर ये प्लांट है, यहाँ अगर ये लीफ है, ये प्लांट का लीफ है, तो ये रूट्स है। ठीक, तो ये रूट से यहाँ तक पानी किस प्रोसेस से जाता है उसको हम डिटेल्ड में क्लास 8th में स्टडी करेंगे। यहाँ उसका नाम देखो, यहाँ उसको जाइलम बोलते हैं। ठीक, एक्जाइलम से ऐसा समझ लो कि एक पाइप है जिसके द्वारा प्लांट जो है उस वाटर को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है, लीफ तक। ठीक, अब ये देख लो, लीफ में फूड तो बन गया, ये ग्लूकोज कहाँ बन गया, हमारे लीफ में। ठीक, ये लीफ में जैसे ही बना तो यहाँ हमारा रूट है और यहाँ ट्रंक है, तो यहाँ भी उस भोजन की जरूरत होगा। रूट्स में भी उसका जरूरत है, लीफ में भी ऑब्वियस सी बात है जरूरत है। तो ये जो भोजन है वो रूट तक कैसे पहुँचेगा, ये ग्लूकोज रूट तक कैसे पहुँचेगा या ट्रंक तक कैसे पहुँचेगा, तो उसके लिए वो एक दूसरा पाइप को यूज़ करता है जिसका कि नाम हम बोलते हैं फ्लोएम। ठीक, इसके बारे में, जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम हायर क्लास में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ इतना ही जान लो कि दो पाइप है, एक पाइप से जो है प्लांट जो है अपना वाटर जो है उसको पहुँचाता है लीफ तक, और दूसरा पाइप है जिससे कि प्लांट जो है वो फूड को वो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको हम जाइलम बोलेंगे, जो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको हम फ्लोएम बोलेंगे। ठीक, चलो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस पूरा कंप्लीट। यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लो।